नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। हमारे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपके जेहन में नहीं होगा ये तस्वीर क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। हम लोगों ने अपनी समझदारी किसी को गिरवी दे दिया है, ठीक है ना। बुरा लग रहा होगा। जिस समय में संसद भवन का नक्शा आया था सामने, उस समय हमने लिखा था, आपको बताया भी था कि कितनी बड़ी साजिश चल रही है इस बिहार के इतिहास को मिटाने की। बड़ा दर्द हुआ था आप लोगों को, बड़ी गालियां दी थी हमें, कह रही तो बात बात पर विवाद खड़ा करता रहता है। लेकिन आज वो सारी चीज़ें सामने आ गई है, और सामने आ गई तो मुझे पता है कि आपको कुछ भी कहें, कुछ भी सुनाएं, आप मानने वाले नहीं हैं। लेकिन इतिहास हर व्यक्ति के जिम्मेवारी को तय करता है। मेरी जिम्मेवारी है आप तक उन सत्य को पहुंचाना, जिस सत्य को धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर और भारत पाकिस्तान के नाम पर आंख के सामने में जो है ना पट्टी बांध दिया है। आप जरा सुनिए, हमने कहा था कि पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा अध्यक्ष के पीछे जो अशोक स्तंभ था उसको हटा दिया गया है। बड़ी बवेला मचा था। आप लोग कह रहे थे ना, इसका कोई मतलब नहीं। अब ये देखिए, कल अमित शाह ने क्या कहा है, जरा गौर करिए। अशोक स्तंभ हमारा जो शासकीय व्यवस्था है उसका भी प्रतीक चिन्ह है। इतना है, हमारे राजदंड का प्रतीक चिन्ह है। जब आप देखते होंगे कि राज्यपाल या राष्ट्रपति जब आते हैं तो आगे आगे जो लेके चलता है वो क्या है, अशोक स्तंभ है। देखते गौर करिएगा, वो मतलब सबसे पहले वो आगे पहुंचेंगे। राजदंड हमारा जो है राष्ट्रीय प्रतीक है, वो वहाँ पहुँचेगा। उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो हमारे सर्वोच्च बॉस हैं, मतलब संस्था के हेड हैं, राष्ट्रपति वहाँ बैठेंगे, राज्यपाल बैठेंगे। यही है ना। और ये सब कोई मोदी और शाह के घर में नहीं बना था। ये सब चीज़ जो मोदी शाह रातों रात बदल देते, ये न ही संघ के शाखा में ये बना था। ये यही मंदिर है जिस मंदिर में ये बना था, जहाँ हमारे पुरखों ने 3 वर्षों तक सतत बैठक की, डिबेट किया, बहस किया कि इस देश का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए, इस देश का प्रतीक चिन्ह क्या होना चाहिए, इस देश का राष्ट्रदंड क्या होना चाहिए, इस देश का राष्ट्रध्वज क्या होना चाहिए। जितनी भी तरह की चीज़ें आप देख रही हैं उसी संविधान सभा की बैठक में तय हुआ था, और 299 सदस्य थे, समझ गए। और एक बात और आप समझ लीजिए, ये जो कल जो शाह कहे हैं ना कि सत्ता हस्तांतरण की बात आई तो कहा गया कि भाई एक चोल शासक का जो चिन्ह है उसको आप अपना लीजिए। देखिए, सत्ता हस्तांतरण के बारे में एक बात आप समझ लीजिए, अंग्रेजों ने कि सत्ता का हस्तांतरण नेहरू के हाथों नहीं हुआ था। अगर ये नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए, और अच्छे तरीके से और भी पढ़िए लिखिए। सत्ता हस्तांतरण नहीं, जो अंग्रेजों की तरफ से हम लोगों के पास जो चीज़ें आई थी वो संविधान सभा को मिली थी। संविधान सभा उन तमाम चीज़ों को, उस सत्ता को हम कैसे चलाएं, किस व्यवस्था में चलाएं, वो जिम्मेदारी संविधान सभा के ऊपर थी। नेहरू जो तत्कालिक व्यवस्था थी उसके वो प्रधान बनाए गए थे, वो राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे, अब देश के प्रधानमंत्री थे, अंतरिम सरकार के चीफ थे वो। और वायसराय जो है सो राजगोपालाचारी थे। ये सब इतिहास पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि इतिहास क्या है। अब जरा सुनिए कि कल जिस बात को लेकर बड़ा बबेला हुआ है और बार बार ये कहा जा रहा है, जरा सुनिए कि राजदंड क्या है। 18 दिनों तक सब किताब में लिखा हुआ है, ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। 18 दिनों तक राजदंड इस देश का क्या होना चाहिए, इस पर बहस किया था हिंदू महासभा ने। और हिंदू महासभा को आपत्ति थी सम्राट अशोक के उस अशोक स्तंभ को लेकर, जिसको आज अमित शाह ने मूर्त रूप दिया है। क्योंकि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग महाराजाओं के यहाँ से राजदंड क्या होना चाहिए, उसका जो उस प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह था, वो प्रतीक चिन्ह दिल्ली पहुँचा था। हमारे दरभंगा महाराज का भी गया था वहाँ, समझ गए ना। उसी तरीके से चोल का भी आया था, सब जगह से आया। उस पर डिबेट हुई कि किसका होना चाहिए। 18 दिन तक डिबेट चला हमारे पुरखों ने। ये आजकल का मैट्रिक फेल हमारा पुरखा नहीं था भाई, ये समझ लीजिए। 7वां पास और मैट्रिक फेल हमारा पुरखा नहीं रहा है।
हमारे पुरखे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, व्यवस्थित संस्कारी लोग थे। आज भले हम लोग जिस स्थिति में रहे, 18 दिन आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ कि राजदंड राजचिन्ह क्या क्या होना चाहिए, इस पर बहस हुई और आखिरकार फैसला हुआ कि नहीं, अशोक स्तंभ रहेगा राजदंड। क्यों? कि वो पूरी देश दुनिया में जो अशोक स्तंभ जिस तरीके से फैला, कहाँ से कहाँ देखिए, तो कहाँ अशोक स्तंभ कहाँ कहाँ लगा हुआ है, श्रीलंका तक चले जाइए, है ना। तो इतने बड़े भूभाग को जो जिन चीज़ों को जिनके माध्यम से दर्शाया गया अशोक स्तंभ के माध्यम से, उसके प्रतीक चिन्ह को हम लोगों ने अपने प्रतीक चिन्ह माना, अपने राजदंड माना कि भाई ये मेरा न्याय, पूरी व्यवस्था का प्रतीक चिन्ह ये होगा। और एक व्यक्ति रातों रात उसको बदल देता है और हम ताली बजा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जब हम पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, चीज़ों को समझना छोड़ देंगे। आप बताइए कि आज़ादी के आंदोलन के समय में हमारे बिहार के जो लोग उसके सदस्य थे, 42 सदस्य थे, कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने, इसको कितना तर्क, कितना ग्रंथ वहाँ पर प्रस्तुत हुआ होगा। 18 दिन डिबेट हुआ उस दौरान। यही हिंदू महासभा विरोध कर रहा था, समझ गए ना। दीनदयाल उपाध्याय जी जो बंगाल के थे, जो कश्मीर में चले गए, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको इतिहास, अपना इतिहास बनाने की कोशिश हो रही है, बनाइए अपना इतिहास। लेकिन हम बिहारियों का इतिहास इन गुजरातियों ने मिटा दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमें माफ़ कीजिए, आपको हम समझा नहीं सकते हैं। अपनी तरफ से हम जो हमारी बात है वो हम कह दिए आप तक कि भाई आपके इतिहास को मिटा दिया इन गुजरातियों ने, संघ ने आपके इतिहास को मिटा दिया, आप इतिहास विहीन हो गए। वर्तमान तो आप भिखमंगा हैं ही। आपके गौरव क्या था? हमारा इतिहास, नालंदा विश्वविद्यालय, सम्राट चक्रवर्ती अशोक, मौर्य का इतिहास खत्म। अब आप कंगाली, बंगाली, भंगाली, जो भी आप अपने आप को कहिए, अब वो सिर्फ वही बचा बिहार। और आप जश्न बना सकते हैं आपके इतिहास को जिस तरीके से मिटाया गया, उस तरीके से अब जश्न बनाइए। क्योंकि अब तो देखते हैं ना, आपके यहाँ जो भारत सरकार या बिहार सरकार या पार्लियामेंट हाउस के मेंबर का जो कार्ड जाता है उसमें क्या रहता है? अशोक स्तंभ। अब वो भी नहीं रहेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा बदलाव इन्होंने किया है, कितना साजिशन किया है। आप किसी डीएम के यहाँ, किसी एसपी के यहाँ आते हैं, देखते हैं ना अशोक स्तंभ रखा रहता है, वो अब नहीं रहेगा, समझ गए ना। अब वो गायब, अब वही रहेगा चोल शासक वाला। और यहाँ जो रहता है आईपीएस लोगों को, यहाँ अशोक स्तंभ वो भी हटेगा, अब वही रहेगा। अब इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या खो रहे हैं, तो आप कालिदास से भी बेवकूफ़ हैं, हम यही कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? कालिदास से भी बेवकूफ़ है कि सब कुछ लूट लिया आपका, फिर भी हम बने हुए हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। इतिहास जो है ना याद करेगा आप लोगों को कि सब कुछ लुटा के भी जो है सो आप मेहरबान, हम मेहरबान हैं। क्या बात। ठीक है, आपकी मेहरबानी को सलाम, आपको मेहरबानी को आदाब, आपकी मेहरबानी को सैल्यूट। क्या आपकी बुद्धिमत्ता के सामने आपका सारा इतिहास खत्म हो गया।